कह रही है कि जिसका कनेक्शन एक बार देवाधिदेव महादेव से हो जाता है, जो रोज एक लोटा जल चढ़ाता है और वहाँ से तार को कनेक्शन जोड़ लेता है, फिर उसको दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती है। फिर उसको छूना बड़ा कठिन है, फिर उसका स्पर्श बड़ा कठिन है, उसको कोई छू नहीं पाएगा। फिर साधारण तार अगर है तो उसको कोई भी छू सकता है, साधारण अगर तार है तो उसका स्पर्श कोई भी कर सकता है। साधारण तार को कोई भी स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, उस पे से निकल जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा, उसको छू कर तोड़ भी लेगा, काट भी लेगा, उसको मरोड़ भी देगा, मोड़ भी देगा। पर कोई लाइट का अगर तार जा रहा है और उसमें करंट है तो फिर उसको ना कोई मोड़ सकता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ है। आपके भजन का करंट, आपकी भक्ति का करंट जब तक आपके भीतर चल रहा है, जब तक आपके भीतर चल रहा है, तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारियां ये छू नहीं सकती, क्योंकि करंट भी कोई साधारण नहीं है। करंट भी मेरे देवाधिदेव महादेव की भक्ति का करंट है, शिव भक्ति का करंट है। शंकर जी की उपासना का ये करंट है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का ये करंट है, भगवान के भजन का ये करंट है, भगवान की भक्ति का ये करंट है, उनके स्मरण का ये करंट। और शिव भक्ति का जो करंट है, भगवान शंकर की जो भक्ति का करंट है, ये कोई साधारण नहीं होता महाराज। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। राजा नल और दमयंती का। थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको यह राजा नल और दमयंती का जो चरित्र है, ये जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक उद्देश्य है। और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा था और ना राजा नल ने कभी दमयंती को देखा था। इन दोनों ने आपस में किसी को देखा ही नहीं। ये आपके और हमारे जैसा प्रसंग है, ना हमने ना आपने कभी देवाधिदेव महादेव को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा, और देवाधिदेव महादेव हमारे सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवाधिदेव महादेव हमारे सम्मुख में भले ना आए हों, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा जब बरसती है तो ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में आकर वो हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं और हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। ये चल रहा है बक्से अंदर के सारे, किसी न किसी रूप में आकर वो अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। आते जरूर हैं, पहुंचते जरूर हैं। शिव दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा और राजा नल ने कभी दमयंती को नहीं देखा। न दमयंती राजा नल को देख पाई है, न राजा नल कभी दमयंती को देख पाए। अब
प्रेम कैसे हुआ, तो वो कहा कि राजा नल के सामने जब भी कोई सुंदरता की बात करता था तो वो दमयंती की सुंदरता की बात करता था। वो दमयंती की सुंदरता का प्रसंग करता था, दमयंती की सुंदरता की बात करता था। और दमयंती के सामने जब भी कोई प्रसंग आता था तो वो राजा नल की सुंदरता का प्रसंग आता था। राजा नल की सुंदरता का प्रसंग बढ़ जाता था। ये इतने जो शिव भक्त हैं, लाखों की संख्या में जो पहुंचे हैं, कल प्रशासन कह रहा था कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारणता नहीं है हमारा। प्रतिदिन बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, यजमान परिवार जो समिति है, वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बढ़ाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी, पर इधर जहां जहां तक वो बढ़ा सकती है वहां वहां तक दरवाजे तक टेंट को बढ़ाने का काम कर दिया। पीछे जहां बढ़ा सकती थी वहां तक उसने काम कर दिया। समिति ऐसा नहीं कि समिति कार्य नहीं कर रही है, लगी है किसी न किसी रूप में। और मैनपुरी के भक्तों को, बाहर से आए हुए दानदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि यहां आए हुए एक एक भक्त को आप प्रेम से खिला रहे हो, कोई कमी नहीं रख रहे। कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई। ये इतनी जो भीड़ है, इतने भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा। एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है। तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निश्चित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं, देखे जाएं, देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है। ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो सियोर वाला महाराज बाचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना,
2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम, सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गए। करते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है हमको। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित आपके द्वार पर आ जाएगा, आपकी चौखट पर आ जाएगा। तो वो एक लाइन आप लोग तो ब्रज के नजदीक के हो तो गुनगुनाते रहते हैं। दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा। हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं तो दमयंती अपने को माला पहना देगी, और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और राजा नल का रूप धारण कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए।
राजा नल भी आ गया और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं। अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये 5 एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे? क्या तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं। ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है। बहुत ध्यान देना, जो राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग यह है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे। हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह के कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए तब तुमने अपने करना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़ कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़ कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र, सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा है। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर।
ये हमारे स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी वो, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी वो, तो भगवान शिव की आराधना करे। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी है। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना करी। शिव कृपा, शिव की उदार है। अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा जाए। करा, दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी। जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ की घड़ी आए, उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़कर देखना, दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ लिए तो। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवादिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहां छोड़कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारी। तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रस तत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रहे, विवाह पक्का हो गया। दमयंती, राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया महाराज। आवाज बढ़ाओ, रिडन की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर।
इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़ कर काम करो, आगे बढ़ बढ़ कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली जाती। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है, जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए गए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। पुष्कर ने हाथ पकड़ा, बिठा लिया। राजा नल ने जुआ नहीं खेला, चौसर नहीं खेली। राजा नल ने चौसर नहीं खेली, बिठाया हाथ पकड़कर बिठाया, बैठ यहां बैठ। पुष्कर ने चौसर खेली, पुष्कर ने जुआ खेला, और जुआ खेलने में जहां बिठाया था वह बिठाए का इतना फर्क पड़ गया कि पुष्कर ने पूरी जायदाद अपनी बना ली और कह दिया ये जुए में सब हार गया। केवल बैठा था, इसलिए बैठने की जगह अच्छी ढूंढना। एक पहले भी कथा में कहा, यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें चाय पीना हो तो किसी ठेले वाले से पूछना तो 10 रुपए की दे देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलो, जम के बोलो। और आगे जाना, होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 15 रुपए की दे देगा। तुम महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठे हो, तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम अपनी कीमत आंकना कि तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो। तुम्हारी कीमत साधारण नहीं है, तुम बहुत करोड़ों के हो। अपनी कीमत को पहचाने, और जिस दिन अपनी कीमत को पहचानेगा उस दिन अपने जीवन की सार्थकता प्रकट हो गई, उस दिन अपने जीवन का एक आनंद प्रकट हो गया, उस दिन अपने जीवन की एक रसतत्वता प्रकट हो गई। अब नल को बिठाया, उसने ना जुआ खेला ना चौसर खेली, फिर भी पूरी प्रॉपर्टी भाई पुष्कर ने अपनी बना ली, इनको धक्का देकर निकाल दिया। रोते रोते दोनों निकल गए। पत्नी दमयंती से कहा तो किसी राजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। उसने जाकर झाड़ू पोछे का काम करना चालू कर दिया। राजा नल कहते हैं मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा नल चले गए। मालूम पड़ा थोड़े दिन के बाद कि राजा नल को किसी सांप ने डस लिया। राजा नल मर गए। दमयंती अपने पिता के घर चली गई, रो रही है, कहती है मेरा पति मर नहीं सकता, मैं जानती हूं मेरा महादेव पर मुझे विश्वास है, भरोसा है, मेरा शंकर उसे मार नहीं सकता, यह मेरा भरोसा कहता है, वो मेरा पति मर नहीं सकता। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का भाव वर्णन करता है। नल दमयंती की कथा वर्णन करती है। भाई ने सब कुछ लूट लिया, ले दुनिया के लोग, पर आपका भरोसा नहीं ले सकते जो शंकर के प्रति बना हुआ, जो शिव के प्रति आश्रित है, जो भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति दृढ़ी है।
अपने मायके में पहुंच गई दमयंती। पिता ने बताया नहीं और बेटी के लिए वापिस स्वयंवर रख दिया। जब बेटी के लिए वापिस स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर में नल को सांप ने डस लिया था। कारकोट सांप ने जो डसा था तो राजा नल का शरीर काला पड़ गया था। जब सभा में जाकर राजा नल भी बैठा, लोग उसे पहचाने नहीं, क्योंकि वो सुंदर बहू था, उसमें एक आनंद था, बड़ी सुंदरता थी उसमें। अब दमयंती ने नल को पहचाना तो नहीं, पर भीतर की जो तरंग थी, भीतर के जो भाव थे, भीतर की जो शुद्धता थी, उसके बल पर दमयंती ने नल को ही माला पहना। कोई कहे शंकर जी क्या देते हैं, शिव जी क्या कृपा करते हैं, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव क्या करते हैं, तो उनको कह देना चाहिए कि शंकर जी एक कृपा सबसे बड़ी ये करते हैं कि आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को, आपकी दृढ़ता को परमात्मा के प्रति दृढ़ी कर देते हैं। कथा का जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा। जब आप आज अधिक मास की सोमवार की इस पावन कथा को जब आप आरती के बाद उठकर जब जाओ, तब एक बार इस भूमि को प्रणाम कर कर उसका चंदन अपने मस्तक पर लगाकर उससे विनय कर कर जरूर जाना, निवेदन कर कर जरूर जाए। इतनी दूर से अगर आप लोग आए हो 500-500 हजार रुपए खर्च कर कर, तो केवल टीवी में तुम्हारा फोटो दिखाने के लिए नहीं आए हो। 1500 रुपए खर्च कर कर आए हो, तो उस बाबा से दिल से उससे कहकर जाना कि तू ऐसी झोली भरना कि एक बार मैं भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। ऐसी कृपा करता है वो, उदारता, वो दया, वो करुणा सागर करुणा करता है वो। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा। हुआ राजा नल के गले में जयमाला पहुंच गई। शिव एक श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर देते हैं जिससे हमें बल मिलता है। एक सहज नहीं है मेरा शंकर, सरल नहीं है मेरा देवादिदेव महादेव। दे दिया, पत्नी वापिस मिल गई, दमयंती अपने नल को मिल गई। भूलवश दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे, ध्यान नहीं आ पाया कि अधिक मास का महीना, वो भी सावन का संजोग मिल गया, ध्यान नहीं आ पाया। अधिक मास की अमावस्या, जब अधिक मास पूर्ण हो, और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो,
कैसा भी कष्ट हो, समझना उसको। जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी, शादी होने के बाद भी बाबा ने कृपा कर दी। अब समझिएगा, जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, राज्य चले गया, भाई ने सब कुछ छोड़ा के रख लिया, शरीर भी बेकार है, शरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कारकोट नाक के डसे से शरीर भी बेकार हो चुका। अब उसके ध्यान में नहीं। पत्नी दमयंती ने कहा, पत्नी कह रही है, शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा। डबल कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा। डबल। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो और शिव का मूल स्मरण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, 2 ही हाथ से, दोनों हाथों से। दमयंती और नल ने नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया। और मलमास आया और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लौटाकर चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहां पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना। कहीं कहीं अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं? उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओघड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या है? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना। पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना। पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन
33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि इसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता है, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश समर्पित करके एक कनेर का पुष्प दिल से, जो ये दमयंती और नल की कथा करेगी, भूलवश चढ़ गया, भूलवश, अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा है। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव अधिदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्तकमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया। और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर वैभववान हो गया। अब दिया किसने? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है। दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन एक कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करना। कनेर का पुष्प अगर मिल जाए, यहाँ लगता है, अरे बोलो तो जम के, लगता है, प्रयास करना। और एक निवेदन और करूंगा मैं, अगर आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो अच्छी बात है। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई के नल दमयंती को दिया, खूब दिया, अपार दिया, पर एक गलती नल दमयंती से हो गई। वो गलती क्या हुई थी उसका स्मरण